अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। गर्मियों में तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कुल्फ़ी या आइसक्रीम पसंद ना हो। कुल्फ़ियाँ तो सबको पसंद होती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और नए तरीके से कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना ही आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत होगी, ना ही आपको बिटर मिल्क की ज़रूरत होगी और ना ही किसी क्रीम की ज़रूरत होगी। सिर्फ ब्रेड के चंद स्लाइसेस से आप इतनी मज़े की कुल्फ़ी बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्रेड की 4 स्लाइसेस ली हैं, ये देखें। अब हम इसको इसी तरीके से हैंड से चॉप कर लेंगे। ये देखें, हम इस तरह छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं और अब हम इनको जूसर जग में ग्राइंड करेंगे। तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैं एक न्यू चीज़ ऐड करने लगी हूँ जो बहुत ज़रूरी है। तो देखें, यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ कप दूध ऐड कर रही हूँ। ये देखें, दूध ऐड करने के बाद अब हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि एक स्मूथी टेक्सचर रेडी हो जाए, बिल्कुल क्रीम जैसा। तो देखें, जब तक ये ग्राइंड होता है तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर मैं तकरीबन 800 ग्राम दूध ऐड कर रही हूँ। जो दूध है वो डब्बे वाला ना हो और ना ही पानी वाला हो, बिल्कुल खालिस दूध आपने ऐड करना है। तो देखें, स्मूथी सा उबाला आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम फ्लेवर के लिए शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन अपने टेस्ट के मुताबिक 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से। और अब हम दोबारा से इनको मिक्सअप करेंगे। लो फ्लेम पर आपने कुक करना है जब तक जो मिक्सचर है उसके अंदर थिकनेस ना आ जाए। तो देखें, दूसरी तरफ जो मैंने मिक्सचर बनाया है वो हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम चम्मच मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि जो ब्रेड का मिक्सचर है वो पतीले के साथ ना लगे। और लो फ्लेम पर आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। तो देखें, चंद मिनट बाद ये देखें थिकनेस आना शुरू हो चुकी है। आपने लो फ्लेम पर पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो जल्दी से कुक तो हो जाएगा मगर हमें जो फ्लेवर चाहिए वो नहीं हमें मिलेगा। तो देखें, तकरीबन 10 मिनट कुक करने के बाद आप इसकी थिकनेस चेक करें और साथ ही देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब मैं बीच में बादाम ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखें, अब मैं साथ ही फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने और अब हम ठंडा करेंगे। साथ ही साथ आप इसकी थिकनेस चेक करें। ये देखें, जब इस टाइम पर आ जाए इस पोजीशन पर तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो देखिए, 1 घंटा हो चुका है और जो हमने मिक्सचर बनाया है वो ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद जो मिक्सचर होगा वो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, पहले इतने गाढ़ा नहीं था, ये और गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे जूसर जग में डालकर ग्राइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ग्राइंड क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ कि जब हम बाज़ार से कुल्फ़ी या आइसक्रीम लेते हैं तो कितनी स्मूथ होती है, इसीलिए हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे ताकि अगर कोई लम्स वगैरह रह गया है तो वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि हमें तो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए कुल्फ़ी का। तो देखें, 1 मिनट तक मैंने ग्राइंड किया है और ये देखें कितना स्मूथी टेक्सचर आ चुका है और माशाल्लाह से कलर भी आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस करती हूँ कि अब आगे हमने क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक इस तरह का बाउल लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें, इस तरह से हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इस जैसा बर्तन नहीं है तो आप एक एयर टाइट डब्बे के अंदर भी डाल सकते हैं। अब मैं गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पिस्ता है तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। और अब मैं एक शॉपर के साथ अच्छी तरह से कवर अप कर दूँगी और ओवरनाइट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आपने भी कवर करना है। तो देखिए, माशाल्लाह से ओवरनाइट हो चुकी है। पूरी रात मैंने इसको फ्रिज में रखा था और अब ये इस कंडीशन में हो चुकी है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ और दिखने से देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना स्मूथी टेक्सचर आ चुका है और कितने ही मज़े की हमारी जो कुल्फ़ी कह लें या आइसक्रीम कह लें, कितने मज़े की बन के रेडी हुई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कलर भी देखिए आप इसका कितना मज़े का और कितना ही खूबसूरत आया है। और देखिए, आप इसकी देख लें
कि जिस तरीके से मैंने बनाई है कोई क्रिस्टल वगैरह जो बनते हैं बर्फ़ के वो भी क्रिस्टल नहीं बने, क्योंकि हमने बीच में पानी ऐड नहीं किया था। ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई क्रिस्टल वगैरह नहीं बने। जो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी आइसक्रीम सही नहीं बनती, वो इस वजह से सही नहीं बनती क्योंकि बीच में आप या तो डब्बे वाला दूध ऐड करते हैं या तो आप पानी ऐड कर देते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। तो देखें बगैर खर्चा किए सिर्फ ब्रेड के चंद स्लाइसिस और 800 ग्राम दूध के साथ मैंने इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी और आइसक्रीम रेडी कर ली है। कोई ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी अपने किचन में जाइए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से अप्रिशिएट होगी मुझे कि मैं अपना काम मज़ीद अच्छा करूं और आपके साथ मज़ीद अच्छी इस तरह की रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।